इस देश में गांधी, नेहरू, पटेल अक्सर नजर आ जाते हैं, लेकिन इस देश में अंबेडकर कहीं नजर नहीं आते। साथियों, ये लाइन थी साउथ की फिल्म जिसे एक्टर सूर्या द्वारा एक्टिंग की गई थी। जय भीम मूवी की लाइन थी ये। जैसे ही मूवी शुरू होती है आपको बैकग्राउंड में यह लाइन मिल जाएगी। इस देश में अंबेडकर क्यों नजर नहीं आते, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा। जिस महामानव ने इस देश में संविधान रचने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, उनको ब्राह्मणवादियों ने कभी प्राथमिकता नहीं दी। संविधान तो लिखवा लिया उन्होंने उनसे, यहाँ तक कि भारत रत्न भी उन्हें बहुत बाद में दिया गया। लगभग 39-40 साल के बाद में भारत रत्न उन्हें दिया गया। वो भी इसलिए दिया गया क्योंकि सपा बसपा जैसी पार्टियां सरकार में प्रमुख भूमिका में थी, इसलिए शायद उनके दबाव के चलते कहिए भारत रत्न दिया गया। साथियों, उसी मूवी में एक और बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी क्लिप दिखाई गई है। उसमें कहा गया है कि यदि आपके पास कोई हुनर है और उस हुनर का उपयोग आप किसी गरीब, किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए निशुल्क करते हैं, बिना कोई फीस लिए, बिना कोई शुल्क लिए, यदि उसकी मदद करने के लिए आप अपने हुनर का उपयोग करते हैं, तो आप भी अंबेडकर हैं। जिस तरीके से उस मूवी में एक वकील एक बहुत ही गरीब परिवार की महिला को निशुल्क न्याय दिलाने के लिए प्रयास करते हैं, उसे न्याय दिलाकर ही रहते हैं बिना कोई फीस लिए। सही मायने में अंबेडकर होना यही है, क्योंकि अंबेडकर जी ने भी इतनी शिक्षा प्राप्त की, विदेशों में जाकर पीएचडी किया, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल किए और अपने हुनर का उपयोग निशुल्क रूप से इस देश की सदियों से अधिकार विहीन वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास, इनको अधिकार दिलाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने अपने हुनर का उपयोग किया, क्योंकि बाबा साहब चाहते तो वो इतने पढ़े लिखे थे कि अमेरिका जैसे, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में बहुत अच्छे पैकेज में उन्हें बहुत अच्छी नौकरियां हासिल हो जाती, लेकिन उन्होंने विदेश में बसने की बजाय अपने हुनर का उपयोग अपने देश में वंचित वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग, ओबीसी वर्ग, इनके लिए इनको अधिकार दिलाने के लिए अपने हुनर का उपयोग किया। तो साथियों, अंबेडकर जैसे महामानव तो कई सदियों में एक ही पैदा होते हैं, ये बार बार पैदा नहीं हो सकते, नहीं होते। लेकिन इस देश का जो भी आम नागरिक, जिसके पास जो भी हुनर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, उनके पास जो भी हुनर है, जो भी योग्यता है, पुलिस अधिकारी है, यदि आप अपने हुनर का उपयोग, अपनी योग्यता का उपयोग
जरूरतमंद गरीब लोगों के लिए, वंचित वर्ग के लिए, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई साधन नहीं है, नेताओं का कोई सोर्स नहीं है, ऐसे गरीब लोगों के लिए यदि आप अपने हुनर का उपयोग करते हैं तो निश्चित मायने में आप भी अंबेडकर हैं, आप भी अंबेडकर हो सकते हैं। तो साथियों, आपके पास जो भी हुनर है, जो भी योग्यता है, उसका कुछ अंश गरीबों की सहायता के लिए भी कीजिए, ताकि इस देश में अंबेडकर भी नजर आए। जिस दिन ऐसा होने लगेगा उस दिन अंबेडकर भी अक्सर इस देश में नजर आने लगेंगे। फिर हम यह नहीं कहेंगे कि इस देश में गांधी, नेहरू तो अक्सर नजर आते हैं, लेकिन अंबेडकर कहीं नजर नहीं आते। साथियों, ऐसे बहुत से डॉक्टर मिल जाएंगे जो मात्र 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये की फीस में जरूरतमंद गरीब लोगों की सहायता करते हैं, उनका इलाज करते हैं, कुछ निःशुल्क भी करते हैं। इसी तरीके से, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम मिलेंगे ऐसे लोग। अक्सर डॉक्टर आपको व्यावसायिक ही मिलेंगे, वो पूरी तरीके से व्यवसायी हो चुके हैं। शिक्षा का क्षेत्र देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि कोई ट्यूशन ले रहा, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो निःशुल्क गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो ये बात तो सच है कि इस देश में अंबेडकर बहुत कम है। जिस देश में आप अपने हुनर का उपयोग गरीब लोगों की सहायता के लिए करने लगेंगे, उस दिन अक्सर अंबेडकर भी इस देश में नजर आने लगेंगे।